नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, हर घर में बासी रोटी तो होती ही है, कोई भी नहीं जानता कि पास ही रोटी का करना क्या है। कई लोग तो बासी रोटी को फेंक दिया करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे बासी रोटी के कुछ उपाय जिनसे आपको धन का लाभ होगा। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उसे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वह अपना गुजारा सके। धन को हासिल कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामशरी तरफ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है और कहा भी जाता है, और कई लोगों ने प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप जीवन में उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक पहुंचाने का अपने स्वप्न देखा है। आज हम इस बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप हैं वैसा आपको जल्द हासिल होता है। आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। आटा हर होता है खाने के लिए दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटियां कहते हैं तो आपको यह उपाय करोड़पति बना सकता है, आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है कि गरीबों के हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी हैं जहां आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगते हैं। ऐसे में अक्सर जब खर्च आ जाता है, अचानक कोई विपदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और मानव गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का न रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वह बेकार जहां पर आपने सोचा नहीं उन जगहों पर खर्च हो जाता है, तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बनी रहती है, जिसकी से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी है जहां आमदनी आते ही दूसरा रुक जाता है, अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हो और 5 आय के साधन हो, लेकिन जैसे ही खुशियां आए 2 के पास से रुक जाए या आय के साधन घट जाते हैं। हर घर में बासी रोटी तो होती ही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि बासी रोटी का करना क्या है। कई लोग तो बासी रोटी को फेंक दिया करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे बासी रोटी के कुछ उपाय जिनसे आपको धन का लाभ होगा। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उसे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वह अपना गुजारा सके। धन को हासिल कर लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है और कहा भी जाता है, और कई लोगों ने प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप जीवन में उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक पहुंचाने का अपने स्वप्न देखा है। आज हम इस बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर महेंद्र के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ
छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप है ऐसा आपको जल्द हासिल होता है। आज हम आपको बताएंगे उसके उपाय। आता हर होता है, खाने के लिए उपाय करोड़पति बन सकता है। आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है कि गरीबों के हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी हैं जहां आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगते हैं और रहती है। ऐसे में अक्सर जब खर्च आ जाता है, अचानक कोई विपदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और मानव गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का न रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वह बेकार, जहां पर आपने सोचा नहीं उन जगहों पर खर्च हो जाता है, तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कला का कारण बनी रहती है, जिसकी से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां आमदनी का स्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है। अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हो और 5 आय के साधन हो, लेकिन जैसे ही खुशियां आय 2 के पास से रुक जाए या आय के साधन घट जाते हैं, आपको चींटी को आटा देना भी लाभकारी होता है। आपको क्या करना है कि गुरुवार विशेष के दिन जो आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर थोड़ा सा पिलाकर देना है और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है उससे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। अगर गौ माता ना तो गोवंश भी चलेगा, अर्थात नंदी महाराज भी चलेंगे, आपको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों, कई लोगों को मालूम नहीं होता कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है। वह भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं चला, या वह अपनी कुंडली अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भाई रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानियां आने लगती है, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में झोपड़ी रोटी खिला देना। सिर्फ इससे शनि से संबंधित परेशानियां खत्म होगी, बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर का हरण भी खत्म होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह कर्ज कैसे ना कैसे करके समाप्त हो जाए, तब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंदना है, आटा बनाना है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं इस तरह से आपको थोड़ा सरसों का तेल डालकर उसे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उसे रोटी को क्या करना है, तो जी मानव के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है, उसे मानव को अपने सर से साथ उसे घूमर शमशानेश्वर आए इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई कारण बताओ, आप उसे रोटी को खिलाफ थोड़ा सा गुड़ मिला दे ताकि वह आराम। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको कोई भी उपाय कठिन केटल उपाय कीजिए, आपके परिवार में खुशियां निश्चित। क्या करना है, उपाय को पर के दिन किया जाता है, आटे के साथ किया जाता है। दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं उसे आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात की का आपको पहले तो एक दीपक बना देना है
और उसे दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसे दीपक के अंदर बुधवार विशेष के रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उसे आटे के दीपक को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है और साथ में आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की अधिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे यह तकलीफें दूर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती है और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती है। बस दोस्तों, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि उसे आटे के दीपक का एक बार ही उपाय करें और उसके बाद उसे आटे को आपको जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए या वह आटा चींटियों को आपके आसपास अगर कोई चींटियों का स्थान है तो वहां पर उसे डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक अनुभव आपके परिवार के सदस्य के साथ। जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला मानव है, ज्यादातर उसके साथ किया जाता है। आपको क्या करना है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसका स्वास्थ्य अगर नहीं रहता, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर या कमाई के अंदर उसका मन नहीं लगता हो या फिर कई लाख गुना प्रयत्न कर लिए उसके बाद भी उसके धन आगमन के स्रोत दोनों होते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है? बस मात्र एक मुट्ठी आटा लेना है और आपको आधी मुट्ठी चीनी लेनी है। उसके बाद हल्की सी हल्दी। अब जो मानव है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके सर से आपको उसे मिश्रण को 7 बार घूम लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपके आसपास कोई भी चींटियों का स्थान है जहां पर सर्वाधिक चींटियां आती हो, वहां पर आपको जाना है और उन चींटियों को वह आटा और चीनी मिला देनी है। इससे आपका वह कार्य बन जाता है। जी मानव का मन नहीं लगता, वह अपने आप ही व्यापार के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन में जो बुरे विकार थे वह दूर होती हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। इतना प्रभावशाली यह उपाय बताया गया है, तो इसको कीजिए और आपके जीवन में फायदा देखिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।